बहुत बहुत नमस्कार मित्रों। सदी बदली, समय बदला, उसके बाद लोगों के काम करने का ढंग, तौर तरीके बदले, सब कुछ बदला। उसी बदलते दौर में तो क्यों ना योग करने और करवाने का ढंग भी बदले। तो इसी सोच को लेकर के हमारे माननीय चेयरमैन हरियाणा योग परिषद के डॉक्टर जयदीप आर्य जी का ये विचार था कि इस तरह की ऑनलाइन क्लासें और योग से संबंधित और दूसरे स्वास्थ्य से संबंधित बातें की जाएं। तो उसी का ये परिणाम है कि हमारे उच्च अधिकारियों ने उनको अनुमति दी और ये आज हम और आप आमने सामने हैं। मेरी आवाज़ यहाँ से पूरा हरियाणा और पूरा देश सुन रहा है। उसी सिलसिले में हमारे शाम के इस सेशन में आपका पुनः स्वागत है। सवेरे वाले सेशन में हरियाणा योग फेडरेशन के प्रेसिडेंट श्री राजेंद्र वीर जी ने हमें आशीर्वाद दिए। उसी सिलसिले में आज शाम के इस सेशन में हमें आशीर्वाद देने के लिए हमारे जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर सतपाल जी हमारे बीच में हैं। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर सतपाल जी को कि वो आएँ और हमारे बीच में अपने विचार रखें। सभी को मेरा नमस्कार। ऑनलाइन योगा प्रोटोकॉल के इस इवनिंग सेशन में मैं डॉक्टर सतपाल जिला आयुर्वेद अधिकारी अम्बाला आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और हरियाणा योग परिषद के चेयरमैन डॉक्टर जयदीप आर्य के प्रयास से तथा महानिदेशक आयुष हरियाणा श्री अतुल कुमार जी के दिशा निर्देशन मार्गदर्शन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 के उपलक्ष्य में विभाग के द्वारा ये ऑनलाइन प्रोटोकॉल का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें कि हमारे योग प्रशिक्षक जो हैं श्री संदीप मलिक जी हैं, पंकज बख्शी जी हैं, स्नेहा जी हैं और ये इसमें अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और विभाग का और योग परिषद हरियाणा का यही एक इसमें मकसद है कि ये जन जन तक पहुँचे, लोगों तक पहुँचे और योग प्रोटोकॉल को घर बैठकर उसको फॉलोअप करें। और हरियाणा मतलब आयुष विभाग हरियाणा का ये प्रयास है कि ये कोविड-19 की वजह से जो एक WHO और सरकार की जो गाइडलाइन जारी की गई थी, इसमें मास गैदरिंग बहुत ज़्यादा लोगों का इकट्ठे होना जिसके लिए रिस्ट्रिक्ट किया गया था, तो उन्हीं सभी को देखते हुए तो विभाग ने ये ऑनलाइन योग प्रोटोकॉल का कार्यक्रम शुरू किया गया है। और मुझे उम्मीद है भी लोग इसको देखकर इसका घर बैठकर इसका लाभ उठाएंगे। और आयुष अम्बाला के जो डिस्ट्रिक्ट में भी हमारे और भी बहुत आयुर्वेदिक औषधालय और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं यहाँ पे। इसके बाद उसके वेलनेस सेंटर में भी ये लाइव ऐसे जारी किया जाएगा, अधिक से अधिक लोगों तक योग प्रोटोकॉल को पहुँचाया जाएगा ताकि लोगों को इसका फ़ायदा हो। और आज के इस इवनिंग सेशन कार्यक्रम में जैसा कि सुबह भी कराया गया था, योग प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग योग आसन सभी कराए गए थे। और इवनिंग सेशन में आज हमारे जो योगा प्रशिक्षक हैं पंकज बख्शी जी हैं, संदीप मलिक जी हैं और स्नेहा जी हैं, हमारे विभाग के जो आयुर्वेदिक मेडिकल अफसर वो भी प्रेजेंट हैं। यहाँ पे डॉक्टर स्मिता शर्मा हैं, डॉक्टर सतपाल जी हैं। तो वो सभी जो योग प्रोटोकॉल में जो विभिन्न योग आसन करवाए जाते हैं उनके बारे में डिटेल से बताया जाएगा। कौन कौन से आसन किस कंडीशन में किया जाना है और किस कंडीशन में नहीं किया जाना है, कौन सा योग व आसन किस बीमारी में करना चाहिए, किस बीमारी में नहीं करना चाहिए, तो ये सभी डिटेल में बताया जाएगा। और हमारी तरफ से, विभाग की तरफ से एक भविष्य में कोशिश लगातार जारी की जाएगी है 21 जून योगा डे तक। अभी हम लाइव प्रसारण के द्वारा, लाइव डेमो के द्वारा अधिक से अधिक लोगों को, अधिक से अधिक जनता को इसके बारे में बताया जाए। और अंत में मैं एक और कोविड-19 के बारे में भी मैं आपको संदेश देना चाहूँगा कि इसके बचाव के लिए जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो रूल है उसको भी अपनाएं, हैंड वॉश भी करते रहें और इसमें जितना अधिक से अधिक जो बचाव कर सकते हैं वो बचाव करें। और इस इवनिंग सेशन में मैं दोबारा योग परिषद का भी मैं धन्यवाद करता हूं और हमारे जो योग प्रशिक्षक हैं उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं जो आप लोगों को इस बारे में जो अधिक से अधिक इसके बारे में जानकारी देंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इसका योग प्रोटोकॉल जो हमारे द्वारा ये प्रसारण किया जा रहा है इसमें अधिक से अधिक लोग इसको बेनिफिट उठाएंगे और इसका अनुपालन करेंगे और घर में बैठकर योगा का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतने सधे हुए शब्दों में इतने थोड़े समय में हमें आशीर्वाद दिया। हम आपका उपकार नहीं भूलेंगे और आप इतने मित्रवत
हमसे व्यवहार करते हैं तो आपसे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम उच्च अधिकारियों का धन्यवाद करने के साथ साथ पिछले दिनों में हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक संदेश दिया था, कम्युनिटी इम्यूनिटी और यूनिटी को हम बढ़ाएं, तो उसी सिलसिले में ये योग की ऑनलाइन क्लासें हमने शुरू की है। इम्यूनिटी की जब बात आती है तो योग और अच्छे खाने और पूरी तरह से आराम करने से संबंधित बातें सामने निकल कर आती हैं। तो उसी सिलसिले में हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का एक कॉमन योग प्रोटोकॉल है, उसकी हम प्रैक्टिस सुबह भी की थी, आज शाम को एक और अच्छे ढंग से करते हैं। आइए उसकी प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले प्रेयर से शुरू करेंगे। सब में आ जाएंगे, आंखें कोमलता से बंद कर लें, चेहरे पर किसी तरह का कोई तनाव, खिंचाव, दबाव ना हो। पूरी तरह से अपने इष्ट को ध्यान में रखें। मेरे बाद दोहराएंगे एक साथ मिलकर के ऊंची आवाज में। ओम संगच्छध्वं संवद्धध्वं संगो मनांसि जानिता देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। धीरे से दोनों हाथ रब करेंगे। और दोनों हाथों को बड़ी कोमलता से अपने चेहरे पे लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोल लें। धीरे धीरे खड़े हो जाएं, अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। पेट हमारा अंदर रहेगा, छाती हल्की सी बाहर, गर्दन सीधी, मुख पे मुस्कान। किसी प्रकार का कोई तनाव हमारे भीतर ना हो। मन को शांत कर लें, शिथिल कर लें। मन हमारा शांत हो रहा है, शिथिल हो रहा है। सबसे पहले हम करेंगे ग्रीवा चालन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए हमने अपने चिन्ह को, अपनी ठोड़ी को अपने कंठकूप के साथ लगा लें और श्वास को भरते हुए पीछे की तरफ लेके जाएं। गर्दन को श्वास को भरते हुए पीछे यथाशक्ति यहीं पे रुक जाएं। बहुत ही लाभकारी है ये हमारी गर्दन की मांसपेशियों के लिए, थायराइड ग्रंथि के लिए। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए वापस आएं, श्वास को छोड़ते हुए वापस, फिर से चिन्ह को कंठकूप के साथ लगा दें। श्वास को भरते हुए फिर से वापस जाएं पीछे की तरफ। इससे हमारा जो स्पाइन की मांसपेशियां हैं वो मजबूत होती हैं, ब्लड का सर्कुलेशन तेज होता है, रीढ़ की हड्डी के बहुत लाभकारी है ये। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आएं, सामान्य स्थिति में खड़े हो जाएं। चेहरे पे मुस्कुराहट का भाव रखें, मन को बिल्कुल शांत कर दें। किसी प्रकार का बॉडी में कोई तनाव नहीं। अब श्वास को भरते हुए अपने लेफ़्ट साइड श्वास छोड़ते हुए गर्दन को घुमा दें, लेफ़्ट साइड जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए देखें कहाँ पे तनाव, कहाँ पे खिंचाव हमें हो रहा है। मन की आंखों से वहाँ पहुँचें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस, फिर से श्वास को भरते हुए और छोड़ते हुए राइट साइड में चले जाएं, राइट साइड में चले जाएं। बहुत ही लाभकारी, गर्दन के लिए, मांसपेशियों के लिए, स्पाइन के लिए, कंधों के लिए बहुत ही लाभकारी ये क्रिया है। धीरे धीरे वापस, धीरे धीरे वापस सामान्य स्थिति में रहें। मन में कोई तनाव ना लें, शरीर में कोई तनाव नहीं। हृदय की गति को सामान्य कर दें। यदि उत्तेजना मन में हो रही है, हृदय में हो रही है, तो उसको शांत करें। फिर से श्वास को भरें और श्वास को छोड़ते हुए अपने कान को, लेफ़्ट कान को लेफ़्ट शोल्डर के साथ लगा दें। लेफ़्ट कान को लेफ़्ट शोल्डर के साथ लगाएं। बहुत सुंदर अभ्यास कर रहे हैं।
धीरे धीरे वापस फिर से श्वास को भरें और श्वास को छोड़ते हुए राइट साइड में चले जाएं। धीरे धीरे वापस आ जाएं। ये जो अभ्यास है इससे को करने से हमारे जो कंधे हैं, कंधों का दर्द, फ्रोजन का दर्द इससे दूर होता है। स्पाइन में यदि ब्लड का सर्कुलेशन कम है तो वो दूर होता है, उससे प्रॉपर पहुंचता है वहाँ पे सर्कुलेशन। बहुत ही लाभकारी है ये थायराइड ग्रंथि के लिए, हमारे पिट्यूटरी ग्रंथि के लिए और हमारी पिनियल ग्लैंड के लिए बहुत ही लाभकारी ये क्रिया है। अगला अभ्यास हम करेंगे। अगले अभ्यास के लिए वो है स्कंद संचालन। स्कंद संचालन के लिए दोनों बाजुओं को उठा लें, सामने की तरफ उठा के रखें, श्वास को भरते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएं, ऊपर की तरफ लेके जाएं। अपनी जो एल्बो है उसको अपने कान के पास, कोहनी को कान के पास पूरा खींच दें। बहुत सुंदर खींच के रखें। ये बहुत ही लाभकारी क्रिया है कंधों के लिए, रिब्स के लिए, लंग्स के लिए। यदि हमारे को कोल्ड कफ है या लंग्स में कोई दिक्कत है तो इससे हमारे लंग्स का, फ्रोजन का दर्द दूर होता है। धीरे धीरे वापस आ जाएं और स्थिति सामान्य हमारी रहेगी। अब यहीं से हमने फिर से श्वास को भरें और दोनों बाजुओं को साइड में से उठाते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शोल्डर की सीध में, कंधों की सीध में उठा के रखें। कंधों के दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए बहुत ही सुंदर ये अभ्यास है। धीरे धीरे वापस आएं। अब दोनों हाथों को अपने शोल्डर पे रख लें, कंधों पे रख लें। श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को शोल्डर पे रखें। स्कंद चक्रा का अभ्यास करेंगे। श्वास को भरते हुए पूरी एल्बो को, पूरी कोहनी को श्वास को भरते हुए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इससे जो कंधे का दर्द है वो दूर होगा। हमारे कंधों की मांसपेशियों में जो रक्त का संचार है वो तेज़ी से बढ़ेगा। एंटी क्लॉकवाइज दूसरी तरफ से करें आप इसको। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसका अभ्यास हम कर रहे हैं। इस क्रिया को करने से हड्डियों का, मांसपेशियों का, स्कंध के क्षेत्र में हमें लाभ मिलता है। गर्दन का दर्द, रीढ़ की हड्डी में यदि कहीं कोई दिक्कत है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस यदि हमें है तो वो भी हमारा ये दूर होता है। रिलैक्स कर दें, एकदम रिलैक्स कर दें, सामान्य स्थिति में आ जाएं। मन को शांत कर लें। किसी प्रकार का कोई दबाव हमारे मन पे ना हो, हमारी शरीर पे कोई दबाव ना हो। हृदय को बार बार चेक करते रहें कि क्या हमारी हृदय गति आसन करने से बढ़ तो नहीं रही है। यदि हमारी हृदय गति तेज हो रही है तो उसको पहले सामान्य करें, फिर अगले अभ्यास की ओर हम चलेंगे। अगला जो अभ्यास हम करने जा रहे हैं वो है कटी चालन। कटी चालन के लिए दोनों पैरों में 1 से 1.5 फुट का फासला ले लें। अब अपनी राइट हाथ को लेफ़्ट कंधे पे रख लें, अपने राइट हाथ को लेफ़्ट कंधे पे रख लें और लेफ़्ट हाथ को पीछे घुमा लें, कमर को घुमा दें, स्पाइन को घुमा दें। कर रहे हैं कटी चालन का अभ्यास। बहुत सुंदर अभ्यास, श्वास को छोड़ते हुए करें। बहुत सुंदर कर रहे हैं। धीरे धीरे वापस आएं, धीरे धीरे वापस। पोस्चर चेंज करें, हाथ को दूसरे कंधे पे रखें और श्वास को भरें। श्वास को छोड़ते हुए पीछे चले जाएं। ये जो अभ्यास है ये हमारी कमर के लिए बहुत ही लाभकारी है, स्पाइन के लिए बहुत ही लाभकारी है। स्पाइन को ये मजबूती प्रदान करता है। यदि कमर में कोई दर्द है, निचले हिस्से में, मिडिल में या अपर बैक में हमें कोई दर्द है तो उससे हमें ये छुटकारा दिलवाता है। धीरे धीरे वापस आ जाएं, धीरे धीरे वापस और सामान्य स्थिति में फिर से हम खड़े हो जाएं। बहुत सुंदर अभ्यास कर रहे हैं। अगला जो अभ्यास हम करने जा रहे हैं, एक बार फिर से अपने शरीर को देख लें, अपने मन को देख लें। कहीं कोई उत्तेजना यदि हमें आ रही है, हमारी हृदय पे कोई दबाव आ रहा है तो उसको पूर्णतः शांत कर लें। फिर हम बढ़ें अगले अभ्यास की ओर। अगला अभ्यास है घुटना संचालन। घुटना संचालन के लिए दोनों बाजुओं को उठाएं, श्वास को भरते हुए दोनों बाजुओं को उठाएं
और एक्सेल करते हुए श्वास को छोड़ते हुए घुटनों को ऊपर बैठ जाएं चेयर पोज में। बहुत सुंदर। ये जो अभ्यास है ये घुटनों के लिए बहुत ही लाभकारी है। जिनको अर्थराइटिस है या गंभीर दर्द है घुटनों का वो इसको ना करें, अन्यथा उनको दिक्कत हो सकती है। बाकी जो लोग हैं वो इसको कर सकते हैं। इससे घुटनों का जो दर्द है वो भी ठीक होता है, घुटनों की मांसपेशियों में मजबूती आती है, स्पाइन हमारी मजबूत होती है। धीरे धीरे वापस आ जाए, धीरे धीरे वापस आए, सामान्य स्थिति में खड़े हो जाएं। अपने हृदय को बिल्कुल शांत करें, मन को बिल्कुल शांत करें। किसी प्रकार का कोई तनाव हमारे भीतर ना हो, ऐसा हमारा भाव। अगला अभ्यास हम करने जा रहे हैं ताड़ासन। ताड़ासन के लिए दोनों पैरों को मिला दें, दोनों हाथों को मिला लें, दोनों हाथों का ग्रिप बनाएं। अब यहीं से श्वास को भरते हुए एड़ियों को उठा लें। इसमें ध्यान रखें कि हमारी जो स्पाइन है वो बिल्कुल सीधी रहे, किसी प्रकार का कोई बेंड ना आए उसमें। और खींचते ऊपर की तरफ खींचते। बहुत सुंदर अभ्यास। यह जो अभ्यास है ये हमारे शरीर को सुदृढ़ बनाता है, मेरुदंड को लचीला बनाता है और इसको करने से हमारी हाइट इंक्रीज होती है। ये लंबाई को बढ़ाने वाला आसन है। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए नीचे की तरफ आ जाएं, धीरे धीरे नीचे सामान्य स्थिति में आ जाएं। फिर से चेक करें, अपनी हृदय गति को चेक करें। क्या आसन करने से मेरा हार्ट बीट तेज हो रही है? अत्यधिक जोर तो नहीं लग रहा? यदि जोर लग रहा है तो पहले अपने हृदय को पूर्णतः शांत कर लें, मन की उत्तेजना को हटा लें और फिर हम अगले अभ्यास की ओर बढ़ें। अगला अभ्यास है वृक्षासन। वृक्षासन के लिए राइट लेग को स्ट्रेट रखेंगे, लेफ्ट फुट को उठा लें और लेफ्ट फुट को थाई के साथ मिला दें। लेफ्ट फुट को थाई के साथ मिला दें, अपनी जंघा के साथ लगा दें। दोनों हाथों को मिलाएं श्वास को भरते हुए। बहुत सुंदर। श्वास को भरते हुए जिस प्रकार से एक वृक्ष धूप में बारिश में खड़ा है, उसको किसी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, प्रकृति की जो झेल रहा है, इसी प्रकार से इस आसन को करने से हमारा जो मन की जो चंचलता है वो दूर होती है। बहुत ही लाभकारी ये आसन है। तंत्रिका तंत्र के लिए बहुत ही लाभकारी है ये पैरों की मांसपेशियों के लिए बहुत उत्तम आसन है। शरीर को गठीला बनाता है, लिगामेंट्स को, हमारे जो लिगामेंट्स हैं उसको मजबूत करता है ये आसन। अर्थराइटिस, जिनको मोटापा अधिक है, वो इस आसन को धीरे धीरे या किसी गुरु की शरण में करें, रहते हुए इस आसन को रोक करें। धीरे धीरे वापस आ जाएं, धीरे धीरे वापस आ जाएं। बहुत सुंदर अभ्यास है। वृक्षासन बहुत ही लाभकारी है। बच्चों की मन की चंचलता को ये दूर करता है, बड़ों की मन की चंचलता को ये दूर करता है। फिर से अपना पूरा ध्यान अपने हृदय पे रखें। हृदय में कहीं कोई तनाव यदि हो रहा है तो उसको दूर कर ले। अगला अभ्यास करेंगे पादहस्तासना। फिर से दोनों बाजुओं को उठा लें, दोनों बाजुओं को उठाएं श्वास को भरते हुए, पीछे लेके जाएं बाजुओं को श्वास को भरते हुए और एक्सेल करते हुए श्वास को बाहर निकालते हुए आगे की तरफ झुक जाएं, आगे की तरफ झुक जाएं। हस्तपादासना का अभ्यास। अपने माथे को अपने घुटनों पे लगा लें, घुटनों पे लगा लें। बहुत सुंदर अभ्यास हम कर रहे हैं। मेरुदंड को ये लचीला बनाता है, जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, कब्ज को दूर करता है। मासिक धर्म की जो समस्याएं हैं उनको ये दूर करता है। सावधानी इसमें ये बरतनी है हमने, जो लोग हाई बीपी से रिलेटेड हैं, जिनको पीठ में अत्यधिक दर्द है, हर्निया है, अल्सर है, जिनको उच्च रक्तचाप ज़्यादा है या गर्भावस्था है, उनको ये आसन नहीं करना है। डिस्क प्रॉब्लम जिनको है वो भी बड़ी सावधानी से इस आसन को करें, अन्यथा ना करें। जिनको ज़्यादा कमर में दर्द है वो इस आसन को ना करें। धीरे धीरे वापस आएँ, धीरे धीरे वापस, धीरे धीरे वापस और फिर से सामान्य स्थिति में
रिलैक्स करें पूरी बॉडी को एकदम रिलैक्स कर दें। बहुत सुंदर अभ्यास कर रहे हैं। मन को फिर से शांत करें, मन को शांत करें, शिथिल करें। अगले अभ्यास के लिए आएंगे। अगला अभ्यास है अर्धचक्रासन। अर्धचक्रासन के लिए अपनी दोनों हाथों को अपनी कमर पे रखें, दोनों हाथों को कमर पे रखें। अब श्वास को भरते हुए अपनी गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाएं। श्वास को भरते हुए अर्धचक्रासन का अभ्यास हम कर रहे हैं। अर्धचक्रासन करने से हमारी मेरुदंड जो है वो लचीली होती है, स्पाइन हमारी लचीली होती है, ग्रीवा की जो हमारी जो गर्दन की मांसपेशियां हैं वो लचीली होती हैं और श्वास की क्षमता हमारी बढ़ती है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में ये हमें लाभ देता है। यदि हमें चक्कर आते हैं तो इसका अभ्यास ना करें। उच्च रक्तचाप वाले भी इसका अभ्यास ना करें। धीरे धीरे वापस आ जाएं, धीरे धीरे वापस आएं, धीरे धीरे वापस। मन को एकदम शांत कर दें। किसी प्रकार का बॉडी में कोई तनाव ना हो, किसी प्रकार का शरीर में कोई दबाव ना हो। अगले अभ्यास में चलें। बैठ जाएं सुखासन में, सुखासन में बैठ जाएं। शरीर को एकदम रिलैक्स करें, शांत कर दें। यहीं से दंडासन में आ जाएं, यहीं से दंडासन में आ जाएं, दंडासन में आ जाएं। पैरों को अधिक आगे की तरफ खींच लें। अपनी पैरों के उंगलियों को आगे की तरफ खींचें। दंडासन में बैठने से हमारी जो मांसपेशियां हैं, जो काफ मसल है उसकी जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत होती हैं। नी की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, हमारी थाई की मांसपेशियां इससे मजबूत होती हैं। अब इसी में अगला अभ्यास करेंगे भद्रासन। भद्रासन के लिए अपने दोनों पैरों को मिला दें, तलवों को मिला दें, दोनों पैरों के तलवों को मिलाएं और अपने मूलाधार चक्र पे अपनी एड़ी को लगाएं। एड़ी को अपने मूलाधार चक्र पे लगाएं। बहुत सुंदर अभ्यास कर रहे हैं भद्रासन। भद्रासन का अभ्यास शरीर को मजबूती प्रदान करता है। हमारा जो मस्तिष्क है उसको स्थिर करता है। घुटनों और नितंबों के जोड़ों को स्वस्थ रखता है। घुटनों का दर्द इससे कम होता है। पेट के रोग जो है इससे कम होते हैं। खिंचाव पड़ता है हमारे थाई मसल पे, हमारे नी पे, काफ मसल पे, जिससे हमारी जो जंघा है वो मजबूत होती है। महिलाओं को मासिक धर्म में पेट में यदि दर्द ज़्यादा होता है तो ये आसन उनके लिए बहुत ही सर्वोत्तम आसन है। ध्यान ये रखना है, सावधानी ये रखनी है कि अत्यधिक पीड़ा यदि हमें हो रही है, आर्थराइटिस यदि हमें है, साइटिका से हमें साइटिका का दर्द है तो इस अभ्यास से हमें बचना चाहिए। अगला अभ्यास हम करेंगे, फिर से दंडासन में आ जाएं। दंडासन में आ जाएं धीरे धीरे। बहुत सुंदर। एक बार फिर से रिलैक्स कर लें पूरी बॉडी को, मन को एकदम शांत कर लें और यहीं से राइट करवट लें। इसमें घुटनों में राइट करवट लेते हुए वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन में बैठें। वज्रासन में बैठने से हमारे जो चक्रास हैं वो संतुलित होते हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार, इनमें एनर्जी का जो लेवल है वो बढ़ता है। इसलिए इसका अभ्यास निरंतर करते रहें, निरंतर इसका अभ्यास करते रहें। इसके अभ्यास से हमारी जंघा और पिंडलियों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, पाचन शक्ति दुरुस्त रहती है, मेरुदंड हमारी जो स्पाइन है वो सीधी और सुदृढ़ होती है। सावधानी इसमें ये रखनी है कि जो बवासीर जिनको है, घुटने में अत्यधिक जिनको दर्द रहता है, वो इस आसन को ना करें। अगले अभ्यास के लिए आएंगे। अगला अभ्यास है अर्धोष्टासन। अर्धोष्टासन के लिए घुटनों के बल खड़े हो जाएं।
और दोनों हथेलियों को अपनी कमर पे लगा लें। श्वास को भरते हुए अपनी गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाएं। अर्धोष्टासन बहुत सुंदर, इसके लाभ से पीठ और गर्दन की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। कब्ज और पीठ का दर्द से हमें मुक्ति मिलती है। सिर और हृदय क्षेत्र में रक्त का संचार इससे बढ़ता है। हृदय रोगियों के लिए बहुत ही लाभदायक ये आसन है। धीरे धीरे वापस आ जाएं। फिर से पुनः बैठ जाएं वज्रासन में। सावधानी ऊर्ध्वाधर में ये रखनी है, जो लोग हर्निया से जूझ रहे हैं, जिनको अल्सर वगैरह है, अर्थराइटिस है, और स्त्रियों को गर्भावस्था में इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। अगला अभ्यास फिर से यही करेंगे, पूर्ण उष्टासन, फुल कैमल पोज में आएंगे हम। फिर से खड़े हो जाएंगे घुटनों के बल। अब राइट हैंड को श्वास को भरते हुए अपने राइट हाथ को अपनी एड़ी पे लगाएं, और फिर से लेफ्ट को श्वास को भरते हुए एड़ी पे लगाएं। छाती को बाहर की तरफ खींच लें, पेट को पूरा खींच दें। ये अभ्यास फुल कैमल पोज है, पूर्ण उष्टासन। उष्टासन से दृष्टि दोष में अत्यधिक लाभ मिलता है। पीठ और गले के दर्द इससे दूर होते हैं। पेट के रोग इससे खत्म होते हैं। पाचन क्रिया में ये अत्यधिक लाभकारी है। धीरे धीरे वापस आ जाएं। धीरे धीरे वापस, और पुनः बैठ जाएं वज्रासन में। सावधानी कैमल पोज में ये रखनी है कि जो उच्च रक्तचाप वाले लोग हैं वो इस आसन को ना करें। अत्यधिक जिनका हर्निया जिनको है वो ना करें। अल्सर जिनको है वो ना करें। पूरे मन को शांत करें, शरीर को एकदम शिथिल कर दें। अगला अभ्यास करेंगे हम शशांक आसन, रैबिट पोज में आएंगे। दोनों घुटनों को फैला दें और दोनों हाथों को उठाएं, दोनों बाजुओं को श्वास को भरते हुए उठाएं, और श्वास को एक्सेल करते हुए अपनी ठोड़ी को, अपनी चिन को ज़मीन पे लगा दें। बहुत ही लाभकारी है ये शशांक आसन, तनाव के लिए, क्रोध के लिए, कब्ज के लिए, पाचन क्रिया को ये दुरुस्त रखता है। बहुत ही लाभकारी ये आसन है। सावधानी इसमें हमने ये बरतनी है कि जिनको पीठ में अत्यधिक दर्द रहता है, घुटनों में अत्यधिक दर्द रहता है, अर्थराइटिस जिनको है, जो लोग जूझ रहे हैं उच्च रक्तचाप से, वो इस आसन को सावधानी पूर्वक करें। धीरे धीरे वापस आ जाएं। धीरे धीरे वापस आएं। धीरे धीरे वापस आ जाएं। अपने सामान्य स्थिति में बैठ जाएं। बहुत ही सुंदर अभ्यास कर रहे हैं। अगला जो अभ्यास है वो है उत्तान मंडूकासना। उत्तान मंडूकासना के लिए दोनों घुटनों को फैला दें, यथाशक्ति घुटनों को फैला दें, और राइट हथेली को लेफ्ट कंधे पे रखें, श्वास को भरते हुए लेफ्ट को राइट कंधे पे रखें। अपनी एल्बो को आसमान की ओर लेके जाएं, एल्बो को आसमान की तरफ, कमर खिंची हुई, ऊपर खिंची हुई कमर। बहुत सुंदर अभ्यास कर रहे हैं। यह आसन पीठ के दर्द के लिए बहुत लाभकारी है। यदि गर्दन में हमें कोई दर्द हो रहा है तो उसके लिए ये बहुत ही लाभकारी है। ये आसन फेफड़ों के लिए बहुत ही लाभकारी है। यदि हमें ब्रोंकाइटिस, अस्थमा है और लंग संबंधी हमें यदि कोई रोग है तो उससे हमें ये निजात दिलाता है। घुटनों में यदि हमें अत्यधिक दर्द है, जोड़ों में दर्द है, तो इस आसन को हम ना करें। धीरे धीरे वापस आ जाएं। धीरे धीरे वापस आ जाएं, और फिर से पुनः हम दंडासन में बैठ जाएं। दंडासन में बैठ जाएं। अगला अभ्यास हम करेंगे वक्रासन। पहले अपने मन को शांत कर लें। किसी प्रकार का कोई तनाव हमारे भीतर ना हो, एकदम शांत करें मन को। वक्रासन के लिए अपनी लेफ़्ट लेग को फोल्ड करें, लेफ़्ट लेग को फोल्ड कर लें और घुटने के पास इसको रख दें। फिर से राइट बाजू को उठाते हुए
अपने पैर को पकड़े और दूसरी बाजू को पीछे की तरफ लेके जाएं, गर्दन को घुमा दें। बहुत सुंदर कर रहे हैं। खींच के रखें पूरी कमर को। कर रहे हैं हम वक्रासन। वक्रासन करने से मेरुदंड की जो अस्थियां हैं वो लचीली होती हैं, कॉन्स्टिपेशन दूर होता है, कब्ज दूर होता है, पैंक्रियाज जो है उनमें शक्ति का संचार होता है, मधुमेह रोग इससे समाप्त होता है। धीरे धीरे वापस आ जाए, धीरे धीरे वापस, धीरे धीरे वापस। रिलैक्स करें, धीरे धीरे रिलैक्स करें और यहीं से अपने पैरों को, अपने घुटनों को फोल्ड करते हुए फिर से वज्रासन में आ जाएं और मकर आसन में लेट जाएं। मकर आसन में पेट के बल लेट जाएं। एड़ी को अंदर की तरफ, पंजे को बाहर की तरफ 1 फुट का फासला ले लें। अपनी ठोडी को, चिन को अपनी हथेलियों पे रखें। अपने लेफ्ट कान को हथेली पे लगा दें। अपने हृदय रोग जिनको है, गर्भावस्था में इस आसन को ना करें। अब दूसरे हम कान को दूसरी तरफ लेके जाएं, श्वास को भरते हुए लेके जाएं। बहुत सुंदर अभ्यास कर रहे हैं, बहुत ही लाभकारी है ये। अगला अभ्यास करेंगे। अगला अभ्यास है भुजंगासना। भुजंगासना के लिए दोनों हाथों को अपनी छाती के पास रख लें और श्वास को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठे। श्वास को भरते हुए ऊपर उठ जाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कर रहे हैं। बहुत सुंदर कर रहे हैं। भुजंगासन। भुजंगासन करने से हमारा जो तनाव है वो कम होता है, पीठ का दर्द इससे ठीक होगा। पेट पे यदि अत्यधिक वसा है वो कम होगी। बेली फैट को रिड्यूस करता है ये। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए वापस आ जाए। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए वापस आ जाए। फिर से मकर आसन में चले जाएं। बहुत सुंदर अभ्यास कर रहे हैं। मन में किसी प्रकार का कोई तनाव ना रखें। हमारा जो मन है वो बिल्कुल शांत रहे और शरीर में कोई तनाव ना हो। अगले अभ्यास के लिए आएंगे शलभासन। शलभासन के लिए दोनों हथेलियों को अपनी थाई के नीचे लेके जाएं, जंघा के नीचे लेके जाएं और श्वास को भरते हुए दोनों लेग्स को मिलाते हुए उठा लें। श्वास को भरते हुए उठा लें। शलभासन का अभ्यास हम कर रहे हैं। साइटिका के दर्द के लिए बहुत ही लाभकारी है। कमर के निचले हिस्से में यदि दर्द है हमें, उसके लिए बहुत लाभकारी है। नितंबों में यदि मांसपेशियों में कोई हमें प्रॉब्लम है तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है। जंघों और नितंबों को ये वसा यदि यहाँ है, फैट है, तो उसको ये रिड्यूस करता है। पेट में, पेट के लिए लाभकारी है। पाचन तंत्र को ये दुरुस्त करता है। धीरे धीरे वापस आ जाए। धीरे धीरे वापस। सावधानी हमने शलभासन में ये रखनी है कि हृदय रोगियों को ये नहीं करना है। पीठ के निचले हिस्से में यदि अत्यधिक दर्द है तो नहीं करना है। अल्सर, हर्निया यदि है तो इस आसन का अभ्यास ना करें। राइट करवट लेते हुए अपनी कमर के बल आ जाएं। राइट करवट लेते हुए अपनी कमर के बल आ जाएं। फिर से पुनः अपने मन को शांत करें, शिथिल करें। मन को शांत करें, शिथिल करें। अगला अभ्यास करेंगे सेतु बंदासना। सेतु बंदासना के लिए एड़ियों को अपनी हिप्स के साथ लगा दें। एड़ियों को अपने हिप्स के साथ, नितंबों के साथ लगाएं। दोनों हथेलियों को पकड़ लें। श्वास को भरते हुए अपनी कमर को उठा दें। अपनी कमर को ऊपर उठाएं श्वास को भरते हुए। बहुत सुंदर अभ्यास कर रहे हैं सेतु बंदासना। सेतु बंदासना करने से जो चिंता है, जो टेंशन है वो दूर होती है। कमर के निचले हिस्से की मांसपेशियां इससे मजबूत होती हैं। पेट के अंगों में कसावट आती है। पाचन तंत्र को ये दुरुस्त करता है। कब्ज के लिए बहुत ही लाभकारी है। सावधानी हमने ये बरतनी है, जो अल्सर से, हर्निया से जूझ रहे हैं या गर्भवती महिलाएं हैं उनको ये आसन नहीं करना है। धीरे धीरे वापस आ जाएं। धीरे धीरे वापस आ जाएं।
धीरे धीरे वापस सामान्य स्थिति में आ जाएं। फिर से पुनः अपने शरीर को एकदम रिलैक्स कर दें। अगला अभ्यास करेंगे उत्तान पादासना। उत्तान पादासना के लिए दोनों पैरों को मिला लें और दोनों जंघों को, दोनों लेग्स को 30 डिग्री पे उठा लें। श्वास को भरते हुए उठाएं और हवा में ही रोक के रखें। उत्तान पादासना करने से हमारा मणिपुर चक्र एक्टिवेट होता है। वायु विकार को ये नष्ट करता है। दस्त यदि लगे हुए हैं तो उनको ये दूर करता है। पेट की मांसपेशियों को, हमारी छोटी आंत को, बड़ी आंत को स्वस्थ करता है। फेफड़ों के लिए बहुत ही लाभकारी है। धीरे धीरे नीचे आए, धीरे धीरे नीचे। सावधानी हमने ये बरतनी है कि जो लोग हाई बीपी से ग्रसित हैं उनको इसका अभ्यास अधिक देरी तक नहीं करना है। अधिक देर तक वो अपने पैरों को हवा में ना रोक के रखें। अगला अभ्यास करेंगे। अगला अभ्यास है अर्धहलासन। अर्धहलासन के लिए दोनों लेग्स को, दोनों पैरों को 30 डिग्री पे उठा लें। धीरे धीरे 30 डिग्री पे उठाएं, फिर 60 पे, फिर 90 डिग्री पे उठा लें इसको और यहाँ स्टेबल हो जाएं। अर्धहलासन करने से बदहजमी का रोग, कब्ज दूर होती है। मधुमेह, बवासीर, गले संबंधी जो रोग हैं, थायराइड ग्रंथि से एक्टिवेट होती है और माइग्रेन, डिप्रेशन दूर होता है। बहुत ही लाभकारी है ये आसना। सावधानी हमने ये बरतनी है, जिनको पीठ के निचले हिस्से में दर्द रहता है वो इस आसन को ना करें। जो लोग पेट की समस्याओं से जूझ रहे हैं, जैसे अल्सर है, हर्निया है, वो इस आसन को ना करें। धीरे धीरे वापस आ जाए, धीरे धीरे वापस। बहुत सुंदर अभ्यास कर रहे हैं। फिर से एक बार अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, कोई तनाव नहीं, मन को शांत करें। पवन मुक्त आसन के लिए आएंगे। पवन मुक्त आसन के लिए अपने दोनों घुटनों को अपने माथे को घुटनों के साथ लगाएं। श्वास को भरें, पेट को खाली करते हुए, श्वास को एक्सेल करते हुए अपने माथे को घुटनों के साथ लगा दें। अपने माथे को घुटनों के साथ लगा दें। बहुत सुंदर कर रहे हैं पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन करने से कॉन्स्टिपेशन दूर होती है, वायु विकार दूर होता है। पेट की मांसपेशियों के लिए बहुत अच्छा है। पेट के 102 रोग ये आसन दूर करता है। पीठ की मांसपेशियों के लिए बहुत लाभकारी है। धीरे धीरे वापस आ जाएं। सावधानी ये बरतनी है, जो लोग उदर संबंधी व्याधियां हैं, जिनको हर्निया है, साइटिका का अत्यधिक दर्द है, या गर्भावस्था में इसका अभ्यास ना करें। फिर से पुनः रिलैक्स करें अपनी बॉडी को। शवासन में एकदम रिलैक्स कर दें। एड़ी हमारी अंदर की तरफ रहेगी। 1 फुट का फासला ले लें। शवासन का पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। पूरे शरीर को ढीला छोड़ें। अपने पैर को ढीला छोड़ दें। अपने पैर के अंगूठे को, 7 वाली उंगली को, तीसरी को, चौथी को, 5वीं को, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। काफ मसल को, नी को, थाई को, पेट को, छाती को, राइट शोल्डर को, पूरी राइट बाजू को, एल्बो को, रिस्ट को, हथेली को आगे से पीछे देखते हुए, फिर से रिस्ट को, एल्बो को, शोल्डर को, गर्दन को ढीला छोड़ें एकदम। पूरे चेहरे को ढीला छोड़ें। पूरे चेहरे पे कोई तनाव नहीं। फिर से गर्दन को, अपने छाती को, लेफ़्ट शोल्डर को, पेट को, अपनी लेफ़्ट थाई को, नी को, पैर को एकदम ढीला छोड़ते हुए शवासन में। शवासन के लाभ बहुत हैं। शवासन करने से जो शारीरिक और मानसिक तनाव है वो कम होता है। मन पर नियंत्रण होता है। बाहरी दुनिया में जो लोग ज़्यादा भ्रमण करते हैं वो आंतरिक भ्रमण की ओर लौटते हैं। तनाव कम होता है। शारीरिक और मानसिक तनाव इससे कम होता है। अब दोनों हाथों को रब करें, आपस में घर्षण करें। दोनों हाथों को अच्छी तरह से रब करें। अच्छी तरह से रब करते हुए अपने चेहरे पे लगा लें। अपने चेहरे पे लगाएं। राइट करवट लेते हुए बैठ जाएं। लेफ़्ट या राइट करवट लेते हुए बैठ जाएं।
बैठ जाएं सुखासन में। सुखासन में बैठ जाएं, मन को शांत करें, शिथिल करें। मन हमारा शांत हो रहा है, शिथिल हो रहा है। यदि हम अष्टांग योग को पढ़ते हैं तो उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की बात कही गई है। तो अगला जो अभ्यास हम करने जा रहे हैं वो है प्राणायाम का। प्राणायाम हमारे जो 5 प्राण हैं, अपान, व्यान, उदान, समान, प्राण, को बैलेंस करेगा, शरीर में ऊर्जा का संचार बढ़ा देगा, हमारी कोशिका को मजबूत करेगा। तो अभ्यास करेंगे पहले कपालभाति का। कपालभाति के लिए हमने ध्यान मुद्रा में या अपान वायु मुद्रा लगाएं, कोई भी मुद्रा आप इसमें लगा सकते हैं। एक्सेल करें, नोस्ट्रल से श्वास को बाहर की तरफ हमने धकेलना है। करेंगे कपालभाति का अभ्यास। बहुत सुंदर अभ्यास कर रहे हैं। कपाल मैंने माथा, भाति मैंने दीप, तेज, ओज, प्रकाश। कपालभाति करने से हमारे माथे पर प्रकाश का प्रभाव होता है, हमारा माथा कांतिमान होता है, चमकता है। जुकाम, अस्थमा, श्वास की नली से स्वस्थ होती है और हमारे पूरे शरीर का कायाकल्प होता है। तंत्रिका तंत्र के लिए बहुत ही लाभकारी ये प्राणायाम है। रिलैक्स करें, रिलैक्स करें। फिर से ध्यान मुद्रा में पूरा ध्यान माथे पे लेके जाएंगे। आज्ञा चक्र पे भगवान शिव का जो त्रिनेत्र है यही हमारा आज्ञा चक्र है। सावधानी ये बरतनी है कि जो लोग जूझ रहे हैं हृदय संबंधी रोगों से, उनको अधिक तेज़ी से ये प्राणायाम नहीं करना है। जो माइग्रेन, डिप्रेशन, टेंशन में अत्यधिक हैं, उनको, जो अल्सर से जूझ रहे हैं या जिनको अल्सर है, उनको भी ये प्राणायाम धीरे धीरे करना है। अगला अभ्यास करेंगे। अगला अभ्यास है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए हमने राइट नोस्ट्रल को बंद कर लें, अंगूठे से, अपने अंगूठे से राइट नोस्ट्रल को बंद कर लें और लेफ़्ट नोस्ट्रल से श्वास को भरते हुए, लेफ़्ट नोस्ट्रल से श्वास को भरें और धीरे धीरे राइट नोस्ट्रल से श्वास को एक्सेल कर दें। फिर राइट नोस्ट्रल से श्वास को भरें, धीरे धीरे लेफ़्ट नोस्ट्रल से श्वास को एक्सेल कर दें। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है हमारे हृदय के लिए। जो लोग जूझ रहे हैं हृदय संबंधी रोगों से, जिनका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आर्टरीज में जिनके बहुत ज़्यादा वसा मीडिया इकट्ठा हो गया है, उनके लिए बहुत ही लाभकारी ये प्राणायाम है। 15 से 20 मिनट यदि हम इसको करते हैं तो असह्य रोगों में ये हमें लाभ देता है। बहुत ही सुंदर अभ्यास हम कर रहे हैं, बहुत सुंदर अभ्यास कर रहे हैं। जीवनी शक्ति को ये बढ़ाता है, तनाव को दूर करता है, कफ विकार को दूर करता है, मन में शीतलता लाता है। रिलैक्स करें, फिर से रिलैक्स करेंगे ध्यान मुद्रा में। रिलैक्स करें ध्यान मुद्रा में और पूरा ध्यान अपने माथे पे लेके जाएं। मन को शांत कर दें, शिथिल कर दें। मन हमारा शांत हो रहा है, शिथिल हो रहा है, किसी प्रकार का कोई तनाव हमारे भीतर नहीं। आनंद ही आनंद है, शांति ही शांति है। आनंद ही आनंद है, शांति ही शांति है। अगला जो अभ्यास करेंगे शीतली प्राणायाम का अभ्यास रहेगा। शीतली प्राणायाम के लिए अपनी जीभा को बाहर निकालें और इसको कटोरी नुमा बनाएं या चोंच नुमा बना के श्वास को भरते हुए श्वास को भरें, श्वास को भरें और नासिका से श्वास को एक्सेल कर दें। कर रहे हैं शीतली प्राणायाम। फिर से लंबा गहरा श्वास जीभा से भरें और नासिका से श्वास को एक्सेल कर दें, बाहर निकाल दें। शीतली प्राणायाम रक्त को शुद्ध करता है, शरीर को शीतलता प्रदान करता है। उच्च रक्तचाप वालों के लिए, जिनको हाई बीपी है, उनके लिए बहुत ही लाभकारी है। भूख प्यास जिनको ज़्यादा लगती है, उनके लिए बहुत ही लाभकारी है। रिलैक्स करें, रिलैक्स। फिर से ध्यान मुद्रा में चले जाएं। सावधानी इस प्राणायाम के लिए है जो जिनको कोल्ड कफ ज़्यादा है, टॉन्सिल समस्या जिनको ज़्यादा है,
वो इसका अभ्यास ना करें। सर्दियों में यदि कफ कोल्ड ज़्यादा है तो इसका अभ्यास हमें नहीं करना चाहिए। दोनों उंगलियों को अगला अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए 2 उंगलियां आंखों पे रखें, एक माथे पे, अंगूठे से कानों को बंद कर दें, होठों को बंद रखेंगे, श्वास को भरते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। रिलैक्स करें ध्यान मुद्रा में, आंखें बंद। भ्रामरी प्राणायाम तनाव से हमें मुक्त करता है, चिंता क्रोध से हमें मुक्त करता है, मस्तिष्क को पूर्ण रूप से आकाश तत्व को ऊर्जा का प्रदान करता है, एकाग्रता को बढ़ाने वाला प्राणायाम है। अब इसी में ध्यान की अवस्था में चले जाएं। पूरा ध्यान नाभि पे लेके जाएं, नाभि को शांत कर दें, शिथिल कर दें। पूरी नाभि को देखें, छोटी आंत को, बड़ी आंत को, और एकदम रिलैक्स करें। पूरा ध्यान फिर से छाती पे लेके जाएं, अपने अनाहत चक्रा पे, अपनी गर्दन पे लेके जाएं, विशुद्धि चक्रा पे। थायराइड ग्रंथि को एक्टिवेट करें, थाइमस ग्लैंड को एक्टिवेट करें, पिनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करें, पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करें। पूरा ध्यान माथे पे, भगवान शिव का जो त्रिनेत्र है पूरा ध्यान यहीं लेके जाएं और पूरा ध्यान माथे पे लगा के रखें। मन को एकदम शांत कर दें, शिथिल कर दें, पूरे शरीर को एकदम शिथिल कर दें, शांत कर दें। मन शांत हो रहा है, शिथिल हो रहा है। दोनों हाथों को रब करें, आपस में रगड़ें दोनों हाथों को, और दोनों हथेलियों को अपने चेहरे पे लगाएं और पूरे शरीर पे अपनी हथेलियों को पूरे शरीर पे फेर दें और बड़ी कोमलता से, जैसे ओस की बूंदें हमारी आंखों पे पड़ रही हैं, ऐसा भाव करते हुए आंखों को खोल लें। धीरे धीरे आंखों को खोलें। बहुत सुंदर अभ्यास आपने किया है। अब हम एक संकल्प लेंगे, नमस्कार की मुद्रा में संकल्प लेंगे। मैं संकल्प लेता हूँ, दोहराएं, कि सर्वदा अपनी सोच में संतुलन बनाए रखूँगा। ऐसी मन स्थिति मेरे उच्चतम आत्म विकास की असीम संभावनाएं प्रदान करती है। मैं अपने कर्तव्य निर्वह के प्रति, कुटुंब और कार्य के प्रति तथा समाज व समूचे विश्व में शांति, स्वास्थ्य और सौहार्द के प्रसार के लिए कृत संकल्प हूँ। फिर से अपनी सामान्य स्थिति में आ जाएं। अब करेंगे शांति पाठ। आंखें बंद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को नमस्कार।